फ्रेंड उस समय कैसा लगता है कि जब हम किसी मोटर की अल्टरनेटर की न्यू बाइंडिंग करें और जब हम उसको चलाएं तो वो प्रॉपरली काम ना करें। तो आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने जो है 15 kVA का प्रकाश कंपनी का 3 फेज का अल्टरनेटर की बाइंडिंग की थी उसकी रोटर फील्डों की, लेकिन जब हमने उसको चलाया तो वो 300 प्लस वोल्टेज दे रहा था सिंगल फेज में। तो हमारे सामने बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई क्योंकि हमने रोटर फील्ड उसकी न्यू बाइंडिंग की थी, क्योंकि उसकी फील्ड जो थी पुरानी वो हीट हो गई थी, तो उसको हमने बाइंडिंग की है। लेकिन उसके बावजूद भी वोल्टेज ज़्यादा कम नहीं हुए। बाइंडिंग करने से पहले लगभग 350 के आसपास दे रहा था, लेकिन जब हमने बाइंडिंग कर दिया तो उसके बाद वो 305 या 306-7 वोल्टेज दे रहा था सिंगल फेज में। तो उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम कोई किसी को बताता नहीं है, ये टिपिकल फॉल्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली 100% सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमने अल्टरनेटर की बाइंडिंग की थी तो वो जब हमने उसको चलाया तो वो 305, 6, 7 वोल्टेज दे रहा था सिंगल फेज में, लेकिन हमने उसको फील्डों की दोबारा से बाइंडिंग नहीं की। या तो हम जो है उसको गेज जो था, जो हमने रोटर फील्ड बाइंडिंग की थी उसको खोल करके लाते और दोबारा से उसकी बाइंडिंग करते, उसके अंदर हम टर्न्स बढ़ा देते और तार को पतला करके उसके अंदर टर्न्स बढ़ा देते। या तो हमारे पास एक ये ऑप्शन था, या फिर हमने क्या करा, दूसरा ऑप्शन चूज़ किया जो उसकी बूस्टर चोक कॉइल थी, और उसको हमने जब खोल करके देखा तो एक चोक कॉइल ख़राब हो गई थी हाई वोल्टेज की वजह से। तो हमने बेहतर यही समझा कि हम चोक से ही वोल्टेज को मैनेज कर लेते। तो हम चोक को खोल करके लेकर आए और उसके बाद जो उसकी चोक कॉइल होती है प्राइमरी बाइंडिंग, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्राइमरी बाइंडिंग में लूपिंग निकली हुई होती है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो हम उसको खोल करके लेकर आए और जो उसकी लूपिंग थी, पहले 3 लूपिंग थी, उसके अंदर हमने 6-7 लूपिंग बढ़ा दी। जैसे कि 20-20 पर लूपिंग होती है, 15-15 पर होती है, यानी हमने उसके अंदर तार थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। जगह थी उसके अंदर तो हमारा तार थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें रोटर की दोबारा से बाइंडिंग नहीं करनी पड़ी। तो हमने तीनों ही कॉइलों को बाइंडिंग किया और उसके अंदर तीनों में जो है वायर बढ़ा दिया, यानी लूपिंग बढ़ा दी। उसके बाद हमने उसको फिट किया और जितना हमें ज़रूरत थी उतने हमने वोल्टेज सेट कर दिए। तो बूस्टर कॉइल की लूपिंग को किस तरह से सेट करते हैं, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, अगर अल्टरनेटर वोल्टेज कम निकाल रहा है तो मान लीजिए कि हमारा 5 मील ऊपर तार लगा हुआ है, वोल्टेज अगर कम निकाल रहा है तो हम लूपिंग 4 नंबर पर लगा देंगे, या 3 नंबर पर लगा देंगे, 2 नंबर पर लगा देंगे, 1 नंबर पर लगा देंगे। जितनी लूपिंग होगी यानी लूपिंग को हम कम करते जाएंगे, यानी टर्न्स को कम करते जाएंगे लूपिंग के थ्रू। अगर वोल्टेज अल्टरनेटर ज़्यादा निकाल रहा है तो मान लीजिए कि हमारी पहली लूप पर निकली है, लगी है, तो दूसरी पे लगा देंगे, या तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे लूपिंग को बढ़ाते जाएंगे, यानी टर्न्स को बढ़ा देंगे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो पहले जो लूपिंग थी वो 300 टर्न्स पर थी, 300 पर, 320 पर, 340 तक बस इसकी एंड हो गई थी। लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी लूपिंग बढ़ा दी। तो हमने पहले 300 पर निकाली, फिर 320, 340 यहाँ तक हो गई पहले वाली, उसके बाद 360 पर कर दी, 380 कर दी और 400 कर दी, 420, 440 तक हमने उसमें लूपिंग कर दी, यानी उसके अंदर हमने 100 टर्न्स बढ़ा दी लूपिंग के थ्रू। तीनों कॉइलों के अंदर हमने 100 टर्न्स बढ़ा दी लूपिंग के थ्रू, 20-20 की लूपिंग बनाई। और उसके बाद जो उसकी सेकेंडरी बाइंडिंग थी उसको हमने सेम वैसे ही रहने दिया, जितनी टर्न्स पहले थी उतनी ही टर्न्स हमने बाद में डाली, और उसके बाद हमने उसको फिट किया। और उसके बाद जितने वोल्टेज हमें ज़रूरत थी उतने ही वोल्टेज हमने वहाँ पर सेट कर दिए। 307 वोल्टेज से हम उसको 200 वोल्टेज पर ले आए लूपिंग के थ्रू, यानी 100 टर्न से 100 वोल्टेज कम हो गए। 1 टर्न से 1 वोल्टेज कम हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आपके साथ भी दिक्कत होती है कि अगर आपका अल्टरनेटर वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है तो उसके 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको फील्डों को काट करके दोबारा बनाना होगा, तार को पतला करना होगा और टर्न्स को बढ़ा देना होगा, या फिर जो बूस्टर कॉइल है उसकी जो लूपिंग है वहीं से करके देख लेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर उसकी दोबारा से बाइंडिंग करेंगे, यानी उसके अंदर जो है टर्न्स बढ़ा देंगे तो आपकी वोल्टेज जो है वो कम हो जाएंगे। यानी हमने फील्डों को दोबारा से नहीं बनाया, सिर्फ चोक कॉइल से, बूस्टर कॉइल से ही वोल्टेज को कम कर दिया। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।